मुगलिया सल्तनत के 17 बादशाहों में से सिर्फ एक बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ऐसे हैं जिनके नाम के साथ आज़म या दी ग्रेट के अल्फाज लिखे जाते हैं और उन्हें तारीख़ अकबर आज़म के नाम से याद करती है। मगर दिलचस्प बात यह है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की पैदाइश न सिर्फ इंतहाई कस्मा पुरसी के आलम में हुई बल्कि उनकी तख्त नशीनी भी दारुल हुकूमत से बहुत दूर हुई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब दरबार अकबरी में लिखा है कि अमीर तैमूर ने हिंदुस्तान को ज़ोर शमशीर से फतह तो किया मगर वो एक बादल था जो कि गरजा बरसा और देखते ही देखते खिल गया। बाबर उसकी चौथी पुश्त में था, 125 बरस के बाद आया। उसने सल्तनत की दागबेल डाली ही थी कि इसी रास्ते मुल्क के अदम को रवाना हुआ। बाबर का बेटा हुमायूं जिन दिनों शेरशाह के हाथों परेशान था, उसने अपने भाई मिर्जा हंदाल के उस्ताद के खानदान की बेटी हमीदा बेगम से अक्द कर लिया। हुमायूं जगह जगह परेशान हाल घूम रहा था कि सन 1542 में मौजूदा सिंध में उमरकोट के मुकाम पर हमीदा बेगम के बतन से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जलालुद्दीन अकबर रखा गया। कोई और मुगल बादशाह होता तो उस वक्त ज़रो दौलत को पानी की तरह बहाता, लेकिन बेसरो सामान हुमायूं के पास खुशी के इस मौका पर लुटाने को कुछ नहीं था। इसे याद आया कि उसकी कमर में हिरन का मुश्क बंधा हुआ है, चुनाचे इसे निकाल कर तोड़ा गया और ज़रा ज़रा सा मुश्क तमाम अफराद में तकसीम कर दिया गया। बेताज बादशाह की ज़ुबान से ये अल्फाज अदा हुए, जिस तरह हिरन के मुश्क की खुशबू अपने अतराफ़ को मुअत्तर कर लेती है, एक दिन इस बच्चे की शोहरत तमाम दुनिया में फैलेगी। यहाँ से दरबदर हुमायूं ईरान पहुँचे और कुछ अरसे बाद वहाँ से एक फातेह के तौर पर हिंदुस्तान लौटे और सल्तनत मुगलिया का अहिया हो गया। मगर हुमायूं को अभी इक़्तिदार संभाले 6 महीने भी नहीं हुए थे कि 24 जनवरी 1556 को उनकी वफ़ात हो गई। हुमायूं के जानशीन जलालुद्दीन अकबर की उम्र उस वक्त महज 14 बरस थी और वो उस वक्त कलानूर ज़िला गुरदासपुर में थे। अकबर के अतारिक बैरम खान को हुमायूं की वफ़ात की खबर मिली तो उन्होंने कलानूर में ईंटों का एक चबूतरा बनवाया और 14 फरवरी 1556 को अकबर की रस्म तख्त नशीनी अदा कर दी गई। बैरम खान खुद अकबर के सरपरस्त बन गए। दुश्मनों ने देखा कि नया बादशाह नाउमर है तो उन्होंने इस पर चारों अतराफ से यलगार कर दी, मगर बैरम खान की हिकमत अमली की वजह से अगले चंद बरस में अकबर की सल्तनत बंगाल से अफगानिस्तान तक और कश्मीर से दक्कन तक फैल गई। इब्तदाई 5 बरस तक मुग़ल सल्तनत का इक़्तिदार दर हकीकत बैरम खान के हाथ में रहा। अकबर 18 साल के हुए तो इनके दरबारियों ने उन्हें मशवरा दिया कि बैरम खान के असर व रसूख से आज़ाद हो जाएं। इस मशवरे पर बैरम खान ने बगावत करना चाही तो शाही फौजों ने उन्हें शिकस्त दे दी। बैरम खान अकबर के सामने कैदी के तौर पर लाए गए तो अकबर ने उन्हें माफ़ कर दिया और उन्हें हज करने के लिए रवाना कर दिया। बैरम खान हज के लिए रास्ते में ही थे कि नामालूम अफराद ने उन्हें कत्ल कर दिया। बैरम खान के कत्ल के बाद अकबर आज़म ने उनके बेटे अब्दुर्रहीम को खाने खाना का खिताब देकर अपने 9 रत्नों में शामिल कर लिया। अब जलालुद्दीन अकबर हुकूमत करने के लिए आज़ाद थे। उन्होंने अबुल फजल और फैज़ी जैसे आलिमों की सोहबत पाई थी जिनके मशवरे पर उन्होंने हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा मराआत दी और उनसे अज़दवाजी रिश्ते कायम किए। अकबर ने एक हिंदू औरत जोधाबाई से भी शादी की जो इनके बेटे जहांगीर की वालदा बनी। तारीखी हवालों के मुताबिक अकबर इब्तिदा में तो रासिखुल अकीदा मुसलमान थे, लेकिन बाद में कुछ अपनी नाखानदगी की वजह से और कुछ सियासी मसलहतों के पेश नज़र हकीकी दीन से दूर और उलमाए इस्लाम से बेजार हो गए और सन 1581 में दीन इलाही के नाम से एक नए मजहब की बुनियाद रखी, लेकिन चंद अमीरों वजीरों के सिवा इस दीन को किसी ने कबूल न किया। यह नया दीन हिंदू, मुस्लिम, मसीही, सिख और दीगर मज़ाहिब का मजमुआ था। इसके लिए इबादत खाने के नाम से एक खसूसी इबादत गाह भी बनाई गई थी जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिलकर आज़ादाना इबादत करते थे। इस मज़हब में शामिल होने के लिए बैत ली जाती थी। कहा जाता है कि अकबर ने अपने इस इक़दाम के ज़रिए मज़हब की बुनियाद पर पैदा होने वाले मसाइल से बचने की कोशिश की थी, मगर दीन इलाही के इजरा के बाद वो बुजुर्गान दीन की नज़रों में एक नापसंदीदा शख्सियत करार पा गए, मगर अकबर उन्हें खातिर में ना लाया। अब्दुल मजीद सालिक ने सैमुअल नेल्सन और विलियम ए डिविट की किताब के तर्जुमे में लिखा है, अगरचे अकबर अनपढ़ थे लेकिन उनको उलूम व फ़नून की इमदाद और सरपरस्ती का ख़ास शौक़ था। बड़े बड़े शोरा, मुसव्विर, मौसीकार, मामार और दूसरे बाकमाल इसकी बख्शिश और कदरदानी से माला माल होते रहते थे और इसका दरबार दूर नज़दीक के माहिरीन फ़न का मरकज़ बन गया था। शहजादों और अमीरजादों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो करते थे। बिलाशुबा अकबर न सिर्फ अजीम फतूहात बल्कि नज़्म व नस्क के मेयार
और इल्म फन की सरपरस्ती के लिहाज से दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों में शुमार होते हैं। जलालुद्दीन अकबर ने 50 साल बड़े शान शौकत से हुकूमत की, मगर एक अच्छी ज़िंदगी और तवील तरीन बादशाहत करने वाले बादशाह के आखिरी अय्याम कुछ ज़्यादा खुशकुन नहीं थे। इसके दो बेटे मुराद और दानियाल कसरत शराब नोशी की वजह से नौजवानी ही में जान से गए, जिनकी मौत ने उन्हें निढाल कर दिया। फिर उनके नौरतन भी एक एक करके उनसे जुदा होते गए। वो अपने जानशीन शहजादा सलीम की सरकशी से भी परेशान रहे, जिसने उनके खिलाफ बगावत भी की। इन तमाम हालात की वजह से वो बिस्तर से लग गए और बिलाखिर 13 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी के मुकाम पर वफात पा गए। इनका मकबरा आगरे के नज़दीक सिकंदरा के मुकाम पर है। जलालुद्दीन अकबर का अहद हुकूमत सल्तनत मुगलिया का अहद ज़र्री समझा जाता है और इनके अहद हुकूमत पर बहुत सी किताबें लिखी गईं, जिनमें अबुल फजल की अकबरनामा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की दरबार अकबरी और सर सैयद अहमद खान की आईन अकबरी के नाम सरे फहरिस्त हैं।